सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का। 18 से लेकर अभी आज है 3 दिसंबर तक जितने भी अब तक शिफ्टें हो चुकी हैं, एग्जाम हो चुके हैं, उन सब का एक कंप्लीट एनालिसिस बता देता हूँ, क्योंकि 6 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो जिन बच्चों का लास्ट 3 दिन 3 डेज में एग्जाम है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको कंप्लीट बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कौन से हैं। और मेरा भी 2 दिसंबर का एग्जाम था यार, तो मेरे को मतलब वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। मैं एग्जाम दे के आया हूँ, ऐसा नहीं कि सारा एनालिसिस के बेस पे बताऊंगा। कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है पेपर, और कौन सा, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि कौन सा पहले करोगे कौन सा लास्ट में, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो इसमें ठीक है, कहाँ कहाँ से आया है, पेपर को करना कैसे है, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो भी उनको आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, और सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको काफी कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो देखो यार, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं कि आपका एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ्स की। मैथ्स मैथ यार इतना अड़का आ रहा है। मैथ मैथ में आप, मैं तो ये कहूंगा कि जिसने देखो 2-3 महीने भी पढ़ रखा है ना मैथ, 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने मैथ 2-3 महीने भी पढ़ रखा है, ठीक है, वो मैथ को कर लेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप 14 क्वेश्चन कर लोगे, 15 के 15 क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, टाइम की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एस आई से क्वेश्चन आ रहा है, सी आई से क्वेश्चन आ रहा है, सीधा दे दिया कि ये रेट है, इतने समय के लिए इंटरेस्ट बता दो, बस सिंपल। सी आई से भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम से मेरी शिफ्ट में तो कोई क्वेश्चन थे नहीं, वैसे पाइप एंड सिस्टम से खूब क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, अगर कोई चीज 300 की है, अगर 100 रुपये का उसने छूट दे दी तो, नहीं ऐसे नहीं, कोई 400 की चीज थी उसने 300 रुपये में बेच दी, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, या फिर सॉरी डिस्काउंट नहीं, उसको कितना लॉस हुआ। 400 की चीज उसने 300 में बेची, कितना उसको लॉस हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ में यार आप नया कुछ भी मत पढ़ो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग का कैसा पूछ रहा है, रीजनिंग के आ रहे हैं आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ रहा है, और 25 के 25 क्वेश्चन डुएबल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनालॉजी है, अगर आपने कर रखी है तो भाई देखो 2-3 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछ रहा है। 2.5 से 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में। कैसा आया था, जैसे कि पिंक दे रखा है, ठीक है, कलर दे रखे थे, येलो है, पिंक के अपोजिट में कौन सा होगा। मेरी शिफ्ट में तो इस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी 2.5 के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, सीरीज से भाई 3 क्वेश्चन थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। एक तो फिगर सीरीज थे, फिगर सीरीज से था। ठीक है, 3 नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन थे फिगर सीरीज से। ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से थे, और 2 क्वेश्चन थे इसे अल्फा सीरीज से। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो सीरीज से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो क्वेश्चन थे ना, वो सारे ऐसे थे कि कोई भी एक ये नंबर दे दिया, इसका ये अपोजिट में जा रहा था। जैसे कि पहला है, ये लास्ट में गया, दूसरा है, ये सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड है, ये लास्ट से थर्ड हो गया। इस टाइप की ये सीरीज थी, और वो आपको करनी थी। ठीक है, बाकी में किस में क्या था, किसी में -1 कर रखा है, +2 कर दिया। ठीक है, -1 +2 -1 +2, इस टाइप के एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, मिरर इमेज से क्वेश्चन थे यार, मेरी में 2 से 3 क्वेश्चन मिरर इमेज से भी था। ठीक है, वोटर इमेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। बच्चे बोलते हैं कि वोटर इमेज मिरर इमेज। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो मत करके जाओ, इसको छोड़ के जाओ यार कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, और मिरर इमेज वाटर इमेज से एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें कोई ऐसे करके अम्ब्रेला थी। ठीक है, और एक व्यक्ति उधर चल रहा है, ये चार, इसमें एक जो फोटो था उसमें 4 सिनेरियो थे। ठीक है, तो उसका था, तो उसमें यार 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। ठीक है, तो
उसमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा माइनर सा उसमें फ़र्क रहता है, तो उसको आप अच्छे से करना है, इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है? गलती के चांसेस रहते हैं इसमें खूब, ठीक है? तो इसको अच्छे से करना है, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है? रीज़निंग में बस इतना ही करो। अभी मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, लास्ट में करूँगा जीके की जो मेन है। कंप्यूटर में कंप्यूटर भी यार मॉडरेट पूछा जा रहा है। कंप्यूटर आ रहा है मॉडरेट, और सबसे ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन एक्सेल एंड वर्ड से पूछ रहा है, एमएस वर्ड से, ठीक है? एमएस वर्ड एंड एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे में तो सेल से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है? और शॉर्ट कीज से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन शॉर्ट कीज से थे, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन इनसे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था इंटरनेट से भी। मेरे में ये आ रहा था, फुल फॉर्म पूछी थी एक, ठीक है? एक फुल फॉर्म भी पूछी थी, ठीक है? जैसे कि HTML, TTML, है ना? HTML की क्या होती है? लोकल नेटवर्क, कुछ ऐसा, पता नहीं क्या थी वो, ठीक है? फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था, तो आप इनको करके चल जाओ, ठीक है? इतना ही कंप्यूटर में यार, कंप्यूटर डुएबल है, 8-9 क्वेश्चन कर लोगे, जिसने अपनी मेहनत कर रखी है ठीक ठाक, ठीक है? तो इसको करके जाओ। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ, 1 मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके यार देखो ठीक ठाक पूछ रहा है जीके, और जीके मतलब इजी तो नहीं रहती, ठीक है? या तो जीके मॉडरेट होती है, या फिर वो हार्ड की तरफ ही जाती है, और हार्ड तो थी नहीं, ठीक है? तो जीके थी मॉडरेट। अच्छा, अभी मैं अगर कंपैरिजन करूँ कि जीके कैसी थी, तो भाई जीके न तो सीएचएसएल जैसी आ रही है इसमें, ठीक है? न सीजीएल जैसी आ रही है, इन दोनों से बिल्कुल हल्का लेवल आ रहा है, ठीक है? इन दोनों से तो कंपैरिजन में इजी थी, इनके दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है? अभी ऐसा मत सोचना कि इजी बता दी, मैंने इजी नहीं बताया, मैंने सीएचएसएल और सीजीएल के कंपैरिजन में इजी बताया, ठीक है? हाँ, अभी मैं इसको सेक्शनल डिवाइड कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो था। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ करंट में एंड स्टैटिक में, ठीक है? और फिर अपने सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट है वे रहते हैं, ठीक है? तो जो एग्जाम था ना, वो लगभग लगभग ये लगा लो 40 to 45, भी नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं 50% बोल दो, 50 से भी जल्द ज़्यादा ही जाएगा, लगभग 60% था स्टैटिक प्लस करंट, ठीक है? 12 से 15 क्वेश्चन इसके डाल रखे थे, और फिर ये मतलब 25%, 50% ही लगा लो, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन यार प्रॉपर सारे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते, ठीक है? अच्छा, करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन थे गेम्स से। गेम्स में मेरी शिफ्ट में तो कोई मेडल तो पूछे नहीं थे, ये पूछा था कि कौन सा गेम कहाँ हुआ, ठीक है? जैसे कि नेशनल गेम्स से क्वेश्चन थे मेरे में, ठीक है? कुछ चैंपियनशिप थे, शिप से थे, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन करके जाओ। अभी जो एशियन था ना, एशियन था, ओलंपिक था, ठीक है? और कॉमनवेल्थ थे, यहाँ से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे कलवाड़ी में। तो इनको भी आप करके जाओ, गेम्स में इतना ही कर लो, एशियन करो, ओलंपिक करो, कॉमनवेल्थ करो, नेशनल गेम्स करो, ठीक है? और खासकर एशियन, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ है, और खासकर ओलंपिक में गेम किस तरीके से पढ़ के जाओगे अभी, अपन अपन को अभी कैसे करने हैं, मेडल कौन कौन से जीते थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये करो कि कोई खेल है, जैसे कि क्रिकेट है, या फिर हॉकी है, या फिर खो खो है, ये कब ऐड हुए थे, ठीक है? कब ये ऐड हुए थे ओलंपिक में, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है? और इनमें नेशनल गेम्स में, चैंपियनशिप में ये पूछ रहा है कि कहाँ हुई थी, ठीक है? कहाँ हुई थी, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गेम्स में आप ये करके जाओ। अच्छा, उसके बाद बात आती है अवार्ड्स की। अवार्ड्स आप सभी करके जाने हैं वैसे तो, खासकर तो आप साहित्य के अवार्ड करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप करके क्या जाओगे, जैसे कि साहित्य में आ गया, बुकर भी आ गया, ठीक है? बुकर करके जाओ, पुलित्जर अवार्ड करके जाओ, क्रिकेट के अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई, ठीक है? तो इसको भले ही आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ना तो यहाँ से सीजीएल में क्वेश्चन पूछे थे, और सीएचएसएल में भी नहीं पूछे थे, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन कोई पूछेगा ये, ठीक है? अच्छा, फिर बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आए थे, मेरी शिफ्ट में थे 3 क्वेश्चन। बुक एंड ऑथर को आप कैसे करोगे, जैसे कि अरुण दत्ती रॉय है, ठीक है?
और जैसे कि कई ऐसे राइटर हैं, जैसे कि रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड है, ये कई राइटर ऐसे हैं, लगभग अगर ये ऑप्शन में दिखे ना तो लगभग इनका आंसर यही रहता है, ठीक है। तो इनको आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर कर सकते हो, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, चांसेस मतलब 50-50 के ऊपर बात है। अगर आपने कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो भाई फिर अगर तुक्के लगाए, अगर पेपर आपका अच्छा जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुक्के लगा भी सकते हो। आपको ये पता है कि यार मैं 70 प्लस जा रहा हूँ, ठीक है, और इसका आंसर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लास्ट में 2 में अटकते, तो फिर इनमें से अगर ऐसे नाम है, कुछ नाम बताऊंगा लास्ट में, वो देख लेना, तो फिर इनमें से तुक्का लगाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आए हैं अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट से खूब क्वेश्चन आए हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन तीन चार तरह के क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये कि चीफ कौन है, कोई डिपार्टमेंट का दे देगा आपसे, ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट का सीजीआई कौन है, ठीक है, या फिर कोई सीआईएसएफ चीफ कौन है, इग्नू चीफ जो अभी लेडीज है उमाकांत, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो चीफ पूछ लिया। उसके बाद डेप्यूटी चीफ से भी खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्मी का, नेवी का, इनके आप चीफ जरूर देख के चल जाना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति का कार्यकाल कार्यकाल बढ़ा दिया, जैसे कि सीजीआई का बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का बढ़ा दिया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कल वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का बढ़ाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू का बढ़ाया गया है, पूनम पांडे का बनाया गया है। क्वेश्चन आंसर तो इन दोनों में से कोई एक था, ठीक है। तो वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट को इस तरीके से थोड़ा सा आप देख के जाना, ठीक है। करंट अफेयर में लगभग इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं यहीं से खूब क्वेश्चन पूछे हैं। बुक के कल 3 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन याद आता है और मैंने पूरा एनालिसिस भी किया है, उसके बेस पे भी मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी, हाँ, इंडेक्स से क्वेश्चन आए हैं भाई। इंडेक्स से मानव विकास सूचकांक पूछा था, ठीक है, फर्स्ट पूछा था कौन है, इंडिया की रैंक नहीं पूछी थी। सूचकांक आप करके जाना, ठीक है। अच्छा, कुछ अभी आप क्या करके जाओगे, युद्ध अभ्यास आप देख के जाओ। अच्छा, जैसे कि जो तूफान आए हैं, चक्रवात आए हैं, कौन सा चक्रवात कहाँ पे आया है, उड़ीसा में आया है, पश्चिम बंगाल में आया है, गुजरात में आया है, और उसका नाम कौन से देश ने उसको, जैसे कि चिनाकू या फिर ऐसा कुछ भी था एक, ठीक है, चिनार था शायद। तो वो नाम कौन से देश ने दिया है इस तूफान को, चक्रवात को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख के जाओ, युद्ध अभ्यास आप करके चल जाना भाई, ठीक है। अच्छा, स्कीम से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कौन सी पेंशन योजना वगैरह से क्वेश्चन, तो वो आप देख के जाओ। अच्छा, उसके बाद बात करता हूँ स्टैटिक की। स्टैटिक में बिल्कुल सिंपल पूछ रहा है आपसे, डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नहीं भी कर पा रहे हो तो आप उसको ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है। दिवाली दे देगा, कहीं पे फाग दे देगा, कहीं पे होली दे रखा है, आपको सीधा पता चल जाएगा यार होली दिवाली है तो पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से होगा, 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से देख लेना आप, ठीक है। अगर कर रखे तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी की। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। मुगल काल से क्वेश्चन था, जजिया कर किसने लगाया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन था कि जो लोधी वंश था वो, मतलब अफगान वंश से, ठीक है, अफगानी थे ये, तो अफगानी वगैरह इनसे कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और हर वीडियो में भी बताता हूँ कि मुगल काल और दिल्ली काल तो आप, दिल्ली सल्तनत तो आप करके जाओ ही जाओ, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो हिस्ट्री में, मौर्य कर सकते हो आप, गुप्त कर सकते हो आप, स्वतंत्रता की लड़ाई आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा, उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी तो यार सिंपल है कि आपको आर्टिकल ही करने हैं, ठीक है। अच्छा, कि किसको कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि राष्ट्रपति है, इसका चुनाव का कोई मतभेद है तो वो कौन संभालेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ये आप देख के जाओ इस टाइप से क्वेश्चन। अच्छा, संशोधन आप जरूर देख के जाना भाई, संशोधन, ठीक है। अगर कोई संशोधन हुआ और वो
किसके कार्यकाल में हुआ, इंपॉर्टेंट वो देख के जाना, किसके कार्यकाल में मतलब उस समय पर पीएम कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछ रहा है हाल ही में, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी में सीधा नदी से क्वेश्चन आया था, बंगाल का शौक पूछा था मेरे एग्जाम में, तो यार ठीक है, सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहाड़ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन से पहाड़ में सबसे ज्यादा ओर्स हैं, ठीक है, खनिज वगैरह कौन से में ज्यादा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पठार वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चोटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट आने वाले शिफ्टों में क्या पता आ जाए, अभी 2 दिन रहते हैं, कल तो नहीं होगा शायद एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आप क्या करके जाओगे, इकोनॉमिक्स में आप 1991 की पॉलिसी से यार खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मेरे में है तो लास्ट में 5 ईयर प्लान ही, मेरे में आया था क्वेश्चन योजना अवकाश से, ठीक है, योजना अवकाश से क्वेश्चन आया था। और मैंने ये क्वेश्चन इतनी, देखो यार मैंने जितने आपकी वीडियो करवा रखी है ना, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इनसे खूब मेरी शिफ्टों में भी 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा रिपीट हुआ था, मैंने वीडियो में करवा रखा, चाहे देख लेना उठा के, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये आप करके जाओ, कोई आरबीआई से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हाँ, बैंकिंग से एक क्वेश्चन था, जैसे कि करंट अकाउंट वगैरह से क्वेश्चन कुछ पूछा था, ठीक है। करंट अकाउंट वगैरह से कोई क्वेश्चन था, तो ये कुछ एनालिसिस है, और ये एनालिसिस मैंने पूरा बता दिया। 18 से लेकर अब तक आपका जो 3 तक एग्जाम चले, तो ये एनालिसिस आप लास्ट तक देख लेना, आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम आपका कैसे आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जय हिंद, टेक केयर।